हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मीन्स कि अभी तक जो हमने सेकंड और थर्ड किया था क्वेश्चन, इसमें भी यही कह रहा था कि चेक करना था क्या कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, और इसमें बोला था कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और इसमें भी वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अगर चेक कीजिए पहले कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, बट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इसमें इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली आपको बताना है। ओके, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए। इसके फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे इसमें 4 पार्ट दिया हुआ है, तो जिसमें भी कंसिस्टेंट होगा उसका एक पार्ट में कंप्लीटली आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें फर्स्ट में देखते हैं क्या है, x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। तो पहले चेक करके देखते हैं ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तभी सॉल्यूशन की बात आएगी। तो पहले पार्ट में क्या है, x + y = 5, और दूसरा इक्वेशन क्या है इसका, 2x + 2y = 10। इसका चेक करते हैं, a1/a2 = 1/2, यहाँ पे 1/2, b1/b2 also 1/2, एंड c1/c2 = 5/10, दैट इज ऑल्सो 1/2। या कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 2 10। तो इसका सॉल्यूशन कैसे, यहाँ पे क्या हो रहा है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो जब भी ऐसा होता है तो सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है, या फिर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होगा। तो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंट। पूछ रहा था कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो इट इज कंसिस्टेंट। ओके, तो अगर कंसिस्टेंट है तो इसका क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। पहले एक टेबल यहाँ पे बनाते हैं, सॉल्यूशन टेबल 1, और यहाँ पे बनाते हैं सॉल्यूशन टेबल 2। यहाँ पे टेबल 1, यहाँ पे टेबल 2। यहाँ पे लिख देते हैं XY और 2 पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे भी ले लेते हैं XY, और यहाँ पे भी 2 पॉइंट ले लेते हैं। तो पहला वाला इक्वेशन में पुट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए x + y = 5। x कुछ भी पुट कीजिए, x मान लीजिए 0 पुट कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया, 0 + y = 5, या फिर y = 5। तो x इफ x इज 0 देन y इज 5। फिर दूसरा पुट करते हैं, मान लीजिए कि x 1 हो, तो क्या हो जाएगा, यह 1 + y = 5, और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y = 5 - 1 दैट इज = 4। तो यहाँ पे इफ x इज 1 देन y इज 4। उसी तरीके से दूसरा वाला इक्वेशन लेते हैं, 2x + 2y = 10, और इसमें पुट करते हैं। x का वैल्यू मान लीजिए कि आप 2 ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 + 2y = 10, तो ये 4 + 2y = 10, तो 2y = 10 - 4, 4 उधर चला गया, दैट इज = 6, और y = 6/2 दैट इज = 3। तो मीन्स अगर हमने x क्या पुट किया, 2 पुट किया, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब x कितना पुट करते हैं, 3 ही पुट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 + 2y = 10, तो 6 + 2y = 10, 2y = 10 - 6 दैट इज = 4। यहाँ पे 6 उधर चला गया, ये वाला 6, तो y कितना, 4/2 दैट इज = 2। मीन्स इफ x इज कितना, हमने कितना पुट किया है, 3। इफ x इज 3 देन y इज 2। तो यह टेबल 1 हो गया हमारा, और यह क्या है, टेबल 2। टेबल 1 टेबल 2 को हम क्या करते हैं, टेबल 1 टेबल 2 दोनों को क्या कीजिए, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे प्लॉट करते हैं। अब देखिए इसमें जो ये 2 टेबल दिया हुआ है, यह 0 5 1 4 2 3 3 2, इसको क्या करना है, हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ बना लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ओरिजिन 0, ये x डैश, y डैश, इधर हमने 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 इस तरीके से पुट कर लिया है। ठीक है, ओरिजिन दे दिया है। अब इसमें पहला पॉइंट क्या है, 0 5, तो 0 5 कौन सा होगा, 0 5, यह पॉइंट हो गया 0 5 हमारा, 0 5। फिर दूसरा क्या है 1 4,
तो 1 4 यह पॉइंट हो गया हमारा 1 4। तो इसको हमें ज्वाइन करना है। सबसे पहले ले लेते हैं ये, ओके ऐसे सही से रखिएगा ध्यान से। ये हमने कर दिया। ये क्या हो गया हमारा पहला इक्वेशन। इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फिर नेक्स्ट क्या है पॉइंट्स, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए 2 3 एंड 3 2। तो पहले 2 3 2 3 यह पॉइंट हो गया 2 3, एंड नेक्स्ट क्या है 3 2। 3 2 में क्या 3 और 2, यह हो गया हमारा 3 2। और इसको अगर आप रख के 2 3 और 3 2 को ज्वाइन करेंगे तो वापस से क्या हो जाएगा, वही लाइन हो जाएगा। तो ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि यह जो दोनों लाइंस है वह कोइंसिडेंट लाइंस है। इस पे दूसरा इक्वेशन का भी नाम लिख दीजिए, कितना है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यह हो गया हमारा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस था। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्या था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2। तो तीनों इक्वल था। तो जब भी तीनों इक्वल होगा तो कंसिस्टेंट तो होगा, बट कैसा था यह कोइंसिडेंट लाइंस था, इसलिए ऐसे बनाया। देखिए सेकंड में क्या कह रहा है, चेक करके मैं सबका बता देता हूँ, ग्राफ पे आप खुद से प्लॉट कर लीजिएगा इसका। सेकंड में क्या कह रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, यह फर्स्ट हो गया। और दूसरा क्या है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, सेकेंड। इसमें चेक करते हैं तो a1 अपॉन a2 कितना, यह हो गया 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 कितना, माइनस 1 अपॉन माइनस 3, कैंसिल हो गया तो यह भी कितना 1 अपॉन 3। और c1 अपॉन c2 कितना 8 अपॉन 16, दैट इज इक्वल टू यह कितना 1 अपॉन 2। तो यह दोनों इक्वल है, लेकिन बट यह इक्वल नहीं है। तो मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो लाइन्स कैसा होगा, पैरेलल होगा, यानी कि यह इनकंसिस्टेंट होगा, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं इन दोनों इक्वेशन का। यानी कि कोई भी ऐसा पॉइंट कॉमन नहीं है जो कि इन दोनों में है। अगर एक पॉइंट कॉमन होता तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, तब भी कंसिस्टेंट। अगर इनफाइनाइट लाइंस कॉमन होते, जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में किया हमने, तब भी क्या सॉल्यूशन होता कंसिस्टेंट। लेकिन इसमें क्या है, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, यानी कि यह क्या होगा इनकंसिस्टेंट। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यह हमारा फर्स्ट हो गया और यह हमारा सेकेंड हो गया। चेक करते हैं तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू कितना 2 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। उसी तरीके से b1 अपॉन b2 कितना माइनस 2 अपॉन माइनस 4, दैट इज ऑल्सो 1 अपॉन 2, 2 2 2 2 4। और c1 अपॉन c2 कितना माइनस 2 अपॉन माइनस 5, माइनस 2 अपॉन माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। तो इसका सॉल्यूशन कैसा, यह दोनों इक्वल है और यह इक्वल नहीं है। तो यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसका कैसा होगा इनकंसिस्टेंट। तो आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे। और इसमें थर्ड पार्ट मैंने छोड़ दिया है, थर्ड पार्ट मैंने नहीं करवाया है, वो तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा, चेक करके देख लीजिएगा। जिसका होगा कंसिस्टेंट, अगर वह कंसिस्टेंट हुआ तो उसका सॉल्यूशन बनाइएगा, ग्राफ पे प्लॉट कीजिएगा, अदरवाइज ग्राफ पे प्लॉट मत कीजिएगा। और ये आप समझ गए। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।